Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is active membrane potential. Topic 9. Chapter 17. Coordination and control. Previously we discussed what is membrane potential and active membrane potential, resting membrane potential. Then we discussed in detail resting membrane potential. Today our task is to discuss active membrane potential and what are the factors that contribute in establish this active membrane potential. First of all, we are given with the terminology that is threshold or threshold stimulus. थ्रेशोल्ड और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस और द मिनिमम एनर्जी that is required to provoke a response. To provoke a response. थ्रेशोल्ड ऐसे स्टिमुलस को कहते हैं जो कि किसी भी किस्म के रिस्पॉन्स को प्रवोक करवाने की सलाहियत रखता हो या इतनी एनर्जी रखता हो, मीन कि उसे बॉडी जज कर सके, बॉडी से फील कर सके। ऐसा कोई भी लो से लो इंटेंसिटी का जो स्टिमुलस होगा विच योर बॉडी कैन जस्ट रिसीव, दैट स्टिमुलस इज नोन एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, सबसे लो इंटेंसिटी का स्टिमुलस। नाउ on the same way, we will discuss how active membrane potential is developed and what are the factors that contribute in developing active membrane potential. These are sodium and potassium ions movement, sodium gates, reversal of charges, charges of nerve impulse and membrane potential. Sodium and potassium ions movement, when the passage of nerve impulse is associated with the movement of sodium ions inner to the neuron through the pores which are known as sodium gates. जो न्यूरॉन होता है उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप के अलावा, इन एडिशनल टू सोडियम पोटेशियम पंप, देयर आर सम अदर गेट्स एंड अदर पोर्स आर आल्सो प्रेजेंट विच आर स्पेसिफिकली associated with the transport of the sodium ions, and these gates open when threshold stimulus touches the specific part of the body and the neurons active of that part of the body of that particular region. जब न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं तो सोडियम गेट्स क्या हो जाते हैं, ओपन, और सोडियम क्या करना शुरू कर देते हैं, इनर साइड पे मूव, एंड दीज पंप गेट्स डजंट अलाउ टू मूव पोटेशियम आयंस आउटसाइड एक्सेसिवली. हाउएवर सम पोटेशियम आयंस आल्सो मूव फ्रॉम दीज गेट्स. इन गेट से पोटेशियम आयंस भी की जो मूवमेंट है उसे ये क्या करता है, अलाउ नहीं करता, लेकिन कुछ पोटेशियम आयंस इसके थ्रू क्या कर जाते हैं, बाहर की तरफ एस्केप कर सकते हैं. इस तरह मोर पॉजिटिव चार्जेस, मोर सोडियम आयंस अंदर की तरफ एक्यूमुलेट होंगे तो अंदर की तरफ इनर साइड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. एंड आवर जॉब इज टू डेवलप मोर पॉजिटिव एनवायरनमेंट इनर साइड देन द आउटर साइड. मीन कि ये जो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान जो पोलैरिटी है चार्जेस की, जो कंसंट्रेशन है चार्जेस की, वो क्या हो जाती है, रिवर्स. प्रीवियस टॉपिक में हमने बाहर की तरफ मोर पॉजिटिव
चार्ज डेवलप किया था और इनर साइड पे लेस पॉजिटिव। इसके अंदर हम इनर साइड पे क्या करेंगे, मोर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेंगे। सोडियम गेट्स हम पहले इसकी बात कर चुके हैं, ये भी इसमें रोल प्ले करते हैं इन एक्यूमुलेटिंग द पॉजिटिव चार्ज इनर साइड टू द न्यूरॉन। नेक्स्ट, चार्जेस आर रिवर्स्ड। जिस पर्टिकुलर साइड पे न्यूरॉन की, क्योंकि न्यूरॉन इज़ अ लेंथी सेल, थ्रेशोल्ड टच करता है और टकराता है, वहाँ पे मोमेंटरली एक थोड़े से मिली सेकेंड्स के लिए जो चार्जेस की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, रिवर्स। इनर साइड पे क्या हो जाता है, उसके पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और आउटर साइड पे उसके क्या इकट्ठा हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। चार्जेस ऑफ नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स, द एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ 0.05 volts plus 0.05 volts, or you can say plus 50 millivolts. After all this struggle, the charges which are accumulate is more positive from inner side and less positive at outer side, और वो जो चार्ज डेवलप होगा पॉजिटिव वो कितना होगा, 0.05 volts। एक ग्राफ दिया गया है हमें इस पोटेंशियल के उतार चढ़ाव का कि किस तरह से पोटेंशियल डेवलप होता है। वी हैव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन मिलीवॉट्स एट वाई एक्सिस एंड टाइम in milliseconds at x-axis. So if you see minutely or clearly, -100 से -50 के दौरान अराउंड -70 के ऊपर आके ये स्टार्ट होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सोडियम गेट्स ओपन एंड द वैल्यू ऑफ दिस पोटेंशियल इज going to its peak. Here sodium gate close and potassium gates open and again repolarization होगी, दोबारा से वो पोलराइज्ड इन्वायरमेंट होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल डेवलप होगा और फिर दोबारा से फिफ्थ पॉइंट पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रिकवर। मेम्ब्रेन पोटेंशियल मूव कर रहा है वाई एक्सिस के क्रॉस और जो उसकी वैल्यूज़ हैं, जो इवेंट्स हैं, वो किसके क्रॉस मूव कर रहे हैं, टाइम के क्रॉस। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लाए -70 मिलीवोल्ट्स, देन सोडियम गेट्स ओपन, पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ एक्यूमुलेट होगा और वो वैल्यू कहाँ तक पहुँच जाएगी, +50 तक। देन अगेन रीपोलराइजेशन होगी, पोलर डेवलप होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव होता नहीं है फॉर कन्वीनियंस कि लेस पॉजिटिव चार्ज को मैं नेगेटिव कह रहा हूँ। एंड रिकवरी किसकी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो ओरिजिनल पोटेंशियल है हमेशा जो न्यूरॉन के अंदर डेवलप रहता है वो कौन से वाला होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसलिए वो इसे रख रहा है रिकवरी के, दोबारा से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा जो कि उसकी असल पोजीशन है। सो टू सम अप, active membrane potential is a potential that develops when neuron is working or it transmits the nerve impulse. At this specific moment, neuron is more positively charged inside as compared to outer side. Inner side से ज़्यादा positively charged होगा as compared to outer side. 5 फैक्टर्स हैं जो कि इसको डेवलप करने में कंट्रीब्यूट करेंगे। That is sodium and potassium ions movement, or role of sodium gates, reversal of charges, के charges reverse हो जाएंगे किसके, as compared to resting membrane potential, as compared to resting membrane potential, and charges of nerve impulse and the value of membrane potential at active membrane potential is +50 millivolts. This is all about your today's lecture, in which you need to draw this graph including the diagram. Active membrane potential डायग्राम के बगैर और इस ग्राफ के बगैर, इस इवेंट्स को डिस्क्राइब किए बगैर
आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सकता।